नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मेरे सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अभी भी असुविधा हो रही है अपने ग्रैब जो आपका थ्री का लाभ लेने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं हमारा वेरिफिकेशन जो है नो में चला गया, एप्लीकेशन नो में। तो ये कई तरह का ये मैसेज मुझे देखने को मिला है। देखिए, आपका वेरिफिकेशन फेल हो गया है। ये हो सकता है। देखो, होता क्या है ना भैया, देखो, जो गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये दे रही, क्यों दे रही है समझो। ये उन्हीं को दे रही है जिसका ग्रैप थ्री जो लगा था दिल्ली में 11 से 26 नवंबर के बीच में, उसमें जिसका वित्तीय घाटा हुआ है, यानी कि जो भाई अपने काम पे नहीं जा पाया, जिसका घाटा हुआ, उसको पैसा सरकार दे दी है एज अ मुआवजा कि भैया उसका भरपाई हो सके, है ना, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जो भी व्यक्ति, जो भी लेबर भाई मेरा या बहन जो जिसका काम छूटा है, लेकिन उनको नहीं देगी जिन्होंने काम किया है या जिनका काम छूटा था, उन्हीं को देगी ना। इसलिए तो 90 दिन का काम का ब्यौरा मांगा जा रहा है, सारी जो डिटेल मांगी जा रही है, आपने कहाँ काम किया जैसे, और उनका संबंधित विभाग, आप तो आपने जो कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे डिमोलिशन कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कहाँ पे भी जो भी आपने काम किया, उसका सबको ब्यौरा मांगा जाए। क्यों मांगा जा रहा है? वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करा पाते, वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। देखिए, अब मैं मानता हूँ कई केस में आपसे जानकारी भी पूरी नहीं ली गई, आपकी मिस्टेक भी नहीं थी, आपसे जानकारी पूरी भी नहीं ली गई, फोन कट गया, अभी भी पैसा नहीं आ रहा, आप लोगों को कंफ्यूजन है पैसा आएगा या नहीं। चलिए दोस्तों, आप सबके मैं कमेंट लेता हूँ और आप सबका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपसे उससे पहले बताऊंगा। देखो, जिनका अभी भी पेमेंट आ रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, धीरे धीरे देखो, ये चीजें टेक्निकल है, विभाग द्वारा देरी हो जाती है, धीरे धीरे ही सबका पेमेंट आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो लाभ से वंचित हो जाए। सो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी का लाभ उनके खाते में बहुत ही जल्द डाल दिया जाएगा। अब मेरी बात को सुनो। देखो, सुरेश कुमार जी लिखते हैं, भाई जी मेरी मम्मी का ग्रेड थ्री का मैसेज आया था, कॉल भी आया था, मम्मी का लेबर कार्ड में नंबर है और मैंने फोन उठाया था नवंबर में, तो फोन ने पूछा आपकी मम्मी जो क्या काम करती हैं, लेबर, और मैंने कहा कि मैं उसके बाद कॉल काट दिया मैंने उसके बाद कॉल काट दिया और अभी तक पैसा नहीं आया। तो आपने पूछा था कि, तो आप उन्हें पूरी बात उनको बताई या नहीं बताई? आपने पहले ही फोन का तो नहीं काट दिया, अभी तक पैसा नहीं आया है। लेबर ऑफिस गया था तो वहां कह रहे कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया है, क्या करें? देखो, आप लोग अपूर्ण जानकारी ना दें। फोन के जरिए जिनका वेरिफिकेशन हुआ है उनका 3 महीने के भीतर पेमेंट आता है, लेकिन ये तभी आता है जब आप लोग पूरी जानकारी देते हैं। श्याम सुंदर, मेरा 24 दिसंबर को वेरिफिकेशन हुआ था और सब कुछ ठीक है, पर पैसा नहीं आ रहा है, डीबीटी भी ऑन है। मेरे भाई, आप परेशान ना हो, आपका किसी विभागीय देरी में इसी वजह से अटका हुआ है पेमेंट, आपका बहुत जल्दी ही भुगतान हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, होता क्या है, कभी कभी जो बजट का अभाव हो जाता है, या जो जो पीछे से बजट नहीं आता गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इस वजह से देरी हो जाती है। परेशान ना हो श्याम सुंदर जी, आपका जरूर आएगा अगर आपका सब कुछ सही है तो। मुन्ना कुमार, भैया जी 1 महीना हो गया हमारा वेरिफिकेशन हुए, डीबीटी भी बैंक में है और पैसा नहीं आया है, लिस्ट में भी हमारा नाम है। तो मेरे भाई मुन्ना कुमार, जो भी आपका नाम है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उनका है ना जिसका कुछ समस्या है, आपको तो कोई समस्या ही नहीं है। मनोरंजन कुमार जी मंडल, मेरा पैसा मिल गया कॉल आने के बाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिल्कुल मिलेगा, आप सही हो तो। मोहम्मद समीर सर, लेबर कार्ड ऑफिस वाले बोले हैं कि 20 फरवरी महीने से पैसे आ जाएंगे, देखो सर आते हैं या नहीं, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बोले। देखो, बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं, कार्यालय में आपको मैक्सिमम समय बता दिया, उससे पहले ही क्रेडिट हो जाएंगे। देखो, जब विभाग द्वारा कोई जानकारी मिलती है तो बिल्कुल सही जानकारी आपको दी जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कंफ्यूजन में। बहुत अच्छी बात, आप गए, आप होशियार हो, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपकी जो प्रशंसा करता हूँ मोहम्मद समीम,
कि आप कार्यालय गए, आपने पूछी बात, आपका हक है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए। परम सिंह जी, भाई साहब 22 तारीख के बाद पैसा आया कहाँ? किसी का नहीं आया। मैंने सुना है अब लेबर कार्ड ऑफिस वहां बनवाया न, ग्रुप तो उसमें आए हैं। 11 को कार्यक्रम होगा दिल्ली में, उसके उसके बाद रेखा गुप्ता जी सभी के लेबर कार्ड में पैसे डालेंगी। बिल्कुल भैया, देखो आएगा पैसा, सबका ही आएगा, किसी का भी देरी नहीं होगा। पैसे तो आ ही रहे हैं लगातार धीरे धीरे। मतदान ऑफिस में गया था, उन्होंने लेबर कार्ड जमा कर लिया है, कोई डिटेल तो मांगी नहीं मुझसे। अब क्या करूं, बाहर दलाल घूमते हैं, वो कह रहे हैं कि हम करा देंगे, पैसे लगेंगे ऑफिस में, तो कोई बात नहीं सुनते हैं। देखो ऑफिस में इसलिए नहीं बात सुनते क्योंकि आप उनसे बात कहते नहीं हो, कहोगे तो तभी सुनेंगे ना। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए प्लीज। मैं आपसे 100 बार कह रहा हूं, जो कायदे से लीगल तरीके से आप अपना काम कीजिए। कोई किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो लॉस होगा आपका, तो वो आप उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे ना। मेरी वाइफ का पैसा आ गया है 2 फरवरी को, 10,000 रुपए, पर मेरे नहीं आया है अभी। अभी तक दोनों ही मजदूर हैं, पर उसका आ गया है, मेरा नहीं। श्याम सुंदर लिख रहे हैं। श्याम सुंदर भाई, आपकी वाइफ का आ गया, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका भी आ जाएगा मेरे भाई, चिंता ना करें। किसी जो देरी हो रही, ये जो विभाग की देरी है, श्रम कल्याण विभाग की ओर से देरी हो रही है। श्रम कल्याण, अब देखो मैं आपको बता दूं, श्रम कल्याण विभाग की ओर से देरी है, जल्दी इसका भुगतान, आपका भुगतान जो रुका हुआ है बहुत ही जल्द हो जाएगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा, कई तरह की टेक्निकल, कई तरह के फाइनेंशियल इशू होते हैं जो विभाग में होते हैं, जिस वजह से पैसा नहीं आ पाता या देर से आता है, तो आपको पेमेंट भी जो लेट ही होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो जो बात है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपको कोई भी समस्या ना हो, और इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करें। देखिए आपका भाई हमेशा आपके लिए 24 घंटे 365 दिन आपके साथ है। कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा अपने भाई बहनों को, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि लेबर कार्ड धारक मेरे भाई बहन जो रजिस्टर्ड है वो सही है, जो रजिस्टर्ड नहीं है भैया रजिस्ट्रेशन अपना करवा लो, वेरीफाई अपना सब कुछ कंप्लीट, रिन्यूअल करा लो। कई लोग का एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल करा लो। जो मैं आपको बता दूं, देखो रिन्यूअल नहीं कराओगे तो आगे लाभ नहीं पा पाओगे। ग्रैब 4 का भी लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका रिन्यूअल होगा। तो इन जो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए, है ना। आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक्टिव रहेंगे, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखिए। देखिए मेरा काम है आप लोग को महत्वपूर्ण बात बताते रहना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है मैं लाते रहूंगा अपने भाई बहनों के लिए। कोई भी पेमेंट से वंचित नहीं होगा अगर आपका सब कुछ सही है। और अपने अधिकारों को समझिए, आप सीधे कार्यालय में जाइए, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़िए कि हम ऐसे काम करा दें वैसे काम करा दें। आपको रिन्यू कराना है कार्यालय में जाके कराओ, आप चाहे जनसेवा केंद्र पे जाके कराओ, है ना। उसका जो भी नॉमिनल, जो भी चार्ज होता है, मामूली चार्ज, वो उसको देख के अपना रिन्यूअल करा लो। खुद से भी कर सकते हो, इतने पढ़े लिखे हो तो आप खुद से भी कर लो मोबाइल से। देखो हर चीज आसान है, हर चीज सही है, जब तक आपका जानकारी है। जानकारी के अभाव में ही आपसे गड़बड़ी होती है, आपका घाटा होता है। जानकार बनो, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। अगर आप जानकार हो, कभी आपका 1 रुपया फालतू कोई आपसे ले नहीं सकता है, अगर आप जानकार हो। जानकारी के अभाव में लोग जो है कोई आपसे फायदा ले सकता है, तो इस बात को समझिए, ठीक है ना। जानकार बनिए, मैं आपको ये जानकारी देता रहूंगा। बैंक में जिसका डीबीटी एक्टिव नहीं है चेक कर लेना। चेक करने का बहुत आसान तरीका है, मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो, आधार नंबर से उसमें लॉगिन करो, ओटीपी आता है, ओटीपी डालो, फिर एक एम पिन सेट करने को बोलता है, 4 नंबर का एम पिन सेट कर लो। जब उसके अंदर जो लॉगिन करोगे आप, तो वहां आधार दिखेगा, नीचे आपको बैंक सीडिंग स्टेटस दिखता है, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका आधार नंबर पड़ा हुआ आएगा, नीचे कैप्चा डाल देना। जैसे ही एंटर करोगे सारी डिटेल आ जाएगी। तो कुछ भी, हर चीज पॉसिबल है, आप खुद से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जानकार आपको बनना पड़ेगा और वीडियो देखते रहना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।